से दुनिया पहले ही परेशान है और अब एक पंचायती राज संस्थाओं के सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आज प्रारंभ किया गया है। बड़ी खुशी की बात है। जो भी इस कार्यक्रम में सब लोग शामिल हैं, मैं सबसे पहले उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज के जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, यहाँ पर उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह जी, और इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित सब प्रधान सचिवगण, अन्य सभी वरीय अधिकारीगण जो विभिन्न विभागों के यहाँ उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम में वेब कास्टिंग के माध्यम से भाग ले रहे सभी नवनिर्वाचित जिला परिषद के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, सदस्यगण, पंचायत समिति के प्रमुख, पंचायत समिति के सदस्यगण, ग्राम पंचायत के मुखिया, सभी वार्ड सदस्यगण, ग्राम कचहरी के सरपंच और पंचगण, सब लोग मौजूद हैं, उपस्थित हैं। और इस वेब कास्टिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी जिला पदाधिकारीगण, प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और वेब कास्टिंग के माध्यम से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, आप सबको मालूम है, जब से यहाँ बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पहले तो केंद्र में राष्ट्रीय कानून बना और उसके बाद भी यहाँ लागू ठीक ढंग से नहीं हो पाया था। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका आप सब लोगों ने दिया है, तो हम लोगों ने पहला काम 2005 के अंत में ही इन सब चीज़ों पर बातचीत करके और इन सब चीज़ों के बारे में सोचा और उसके लिए कानून भी बनाया। 2006 में चुनाव था और उस चुनाव के सिलसिले में ही सब कुछ हम लोगों ने अपना निर्णय किया था, ये आप सब लोगों को मालूम है। और जो राष्ट्रीय इसमें कानून बना था, प्रावधान था, उसमें किया गया था कि पंचायती राज संस्थाओं में, इन सभी संस्थाओं में, चाहे जिला स्तर पर हो, 3 स्तर पर वो उसका प्रावधान जो है, उस सभी तीनों स्तर पर जो सब कुछ प्रावधान था उसमें ये किया गया था कि कम से कम लगभग 1/3 महिलाओं के लिए भी इसमें आरक्षण होगा। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने कहा, तो ये तो कहा गया है कि कम से कम 1/3, तो बिहार में ही हम लोगों ने सोच लिया था कि हम महिलाओं को 50% करेंगे, 50% का आरक्षण। बिहार पहला राज्य, और बिहार में जब ये लागू हुआ तो कई दूसरे राज्यों ने भी इसको करना प्रारंभ किया था, लेकिन हम लोगों ने जो शुरू कर दिया और उसके चलते कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का अवसर मिला। और अब तो आप देखिएगा कि जो चुनाव होता है तो 50% से भी ज़्यादा महिलाएं चुन करके आ जाती। तो एक तरह से ये जो व्यवस्था हुई है कि अगर सब जगह महिलाएं भी सक्रिय होंगी तभी कोई काम बेहतर हो सकेगा। तो जब कानून बना था, केंद्र के द्वारा नियम बना था, उसमें भी ये बात आई और राज्य सरकार को अधिकार जो था उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने कानून में संशोधन किया। तो ये तो काम महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि 2000 में जो चुनाव 2001 में हुआ था, जो कुछ भी, तो उसमें क्या स्थिति आ गई थी, किसी को कोई आरक्षण नहीं था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही हम लोगों ने जो प्रावधान किया और उसमें यही कर दिया कि पिछड़े वर्ग की जगह पर पिछड़े वर्ग को अति पिछड़ा वर्ग के रूप में ही और उनको 20% का आरक्षण
और फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को क्रमशः 12% और 1% का, 16% और 1% का आरक्षण हम लोगों ने ये प्रावधान कर दिया। और उस समय से ही आप समझ लीजिए कि इस बार का जो चुनाव है, चौथा चुनाव, और उसी समय जब ये बात शुरू हुई थी तो एक बात हम लोगों ने बाद में और भी तय किया कि भाई जो कुछ भी काम हम लोग कर रहे हैं, रिजर्वेशन लोगों को दे रहे हैं, महिलाओं के लिए और बाकी सब लोगों के लिए जो रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो इसके बारे में और कुछ बात होनी चाहिए। तो हम लोगों ने कह दिया कि 10 वर्ष में, यानी 2 चुनाव के बाद फिर से सभी जगहों में परिवर्तन होगा। जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, जो अति पिछड़ों के लिए है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, तो सबका एक चयन होगा। और अब देख लिए कि आपका इस बार हुआ है, अब अगली बार होगा, उसके पहले ये सारा चीज़ होगा, सब लोगों को मौका मिलेगा। यानी हर इलाके में सब लोगों को अवसर मिले, इसका प्रावधान हम लोगों ने अपने नियमों के मुताबिक कर दिया। कोई इलाका नहीं बचेगा जहाँ पर महिलाओं को अवसर न मिले, ऐसा कोई इलाका नहीं बचेगा जहाँ पर अनुसूचित जाति को मौका न मिले, ऐसा कोई इलाका नहीं मिलेगा जहाँ पर अति पिछड़ों को मौका, मतलब आप समझ लीजिए सबको अवसर मिले। तो ये प्रावधान हम लोगों ने शुरू में ही किया। और इसके अलावे तो एक एक कई तरह की चीज़ें भी तो की गई। और जो पहला बार उस समय हुआ था हम लोगों का, तो 14वां जो वित्त आयोग था, उस वित्त आयोग में जो केंद्र से पैसा आया तो सिर्फ पंचायती जगह पर, माने पंचायत के स्तर पर ही मिला, बाकी मिला नहीं दोनों। तो इसके लिए हम लोग निरंतर करते रहे प्रयास कि साहब ये तो होना चाहिए, जिला स्तर पर भी मिलना चाहिए, प्रखंड के स्तर पर भी मिलना चाहिए, इस सिर्फ पंचायत के स्तर पर मिल रहा है तो ये तो प्रावधान होना चाहिए। हम लोग काफ़ी करते रहे। और उसके बाद जब 15वां आयोग बना तो उसमें भी हम लोगों ने इस बात को प्लीड किया राज्य सरकार की तरफ से पूरे तौर पर। और उसके बाद अपना जो 15वां आयोग बना तो उसने प्रावधान कर दिया। अब तो तीनों को प्रावधान केंद्र की तरफ से जो भी आवंटन होता है उसमें ये प्रावधान भी किया गया। तो हर तरह से जो कुछ भी हम लोगों से संभव था, हम लोगों ने सब लोगों के लिए तो ये सब सारी व्यवस्थाएं करने की कोशिश की है। और आप जानते ही हैं कि हम लोग तो हर तरह से लोगों के लिए कुछ न कुछ लोगों को मिल जाए, हर महीने के हिसाब से कुछ मिले सब लोगों को, जितने लोग भी इलेक्ट होते हैं उनको। और अगर किन्हीं का किसी कारण उनके दौर कार्यकाल में अगर किसी कारण से निधन हो गया तो फिर उनके परिवार को भी हम लोगों की तरफ से 5 लाख रुपया उनके मृत्यु होने पर आश्रित देने के लिए, तो इस सब प्रावधान हम लोगों ने अपने समय से सब कुछ किया। अब आपको मालूम है कि जो कुछ भी हम लोगों की इच्छा हुई तो हम लोगों ने क्या शुरू किया, पंचायत सरकार भवन नाम दिया। पंचायत भवन नाम नहीं दिया, हमने नाम दिया पंचायत सरकार भवन। यानी जो भी व्यवस्था हुई हम उनको भी मानते हैं कि सरकार सिर्फ हमारी सरकार नहीं है राज्य में, बाकी लोग भी हैं, वो भी सरकार के तौर पर हैं। इसलिए हम लोगों ने आप जानते ही हैं पंचायत स्तर पर जो नामकरण किया उसका नामकरण किया पंचायत सरकार भवन। और उसके लिए तो हम लोगों ने कहा कि भाई सबसे पहले 6 हिस्से में बांट करके 1/6 के लिए काम करना शुरू किया। तो ये सब चीज़ तो हम लोगों ने शुरू किया। और फिर विश्व बैंक से भी हमारी बात हुई तो उन लोगों ने भी कहा कि ठीक है, 300 जगह के लिए उन लोगों ने भी प्रावधान किया। तो ये सब करते हुए और उसके बाद फिर आगे का भी प्रावधान हम लोगों ने कर दिया। तो अब थोड़ा सा विलम्ब होता, कभी कभी हम देखते हैं कि जो चाहते हैं हम लोग पंचायत में बनवाना, तो कभी कभी जगह मिलने में दिक्कत होती है, कितनी बार होती है। तो ये नहीं होना चाहिए भाई। अरे जो पंचायत है, नामकरण है पंचायत, तो वहाँ पर ही जगह मिल जाए तो पंचायत सरकार भवन बनेगा। बाद में हम लोगों ने कहा कि भाई अगर वहाँ पर नहीं मिल रहा है तो उसी पंचायत के अंतर्गत दूसरे गांव हैं, वहाँ पर मिले तो वहीं पर पंचायत सरकार भवन बने। तो ये सब प्रोविज़न हम लोगों ने पहले से किया। लेकिन हम लोगों को पहली बार जो काम करना शुरू किया तो निश्चित रूप से काफ़ी समय लगा, लेकिन अब काम हो गया, काफ़ी शुरू हो गया है। और जो हमको कल ही हमने पूछा है तो जानकारी हमको मिली है
कि 1435 तो करीब हो चुका है तैयार में, कुल 1435 को मिली, सबको मिला करके नए में भी 1435 और पहले वाला भी 1435 और 330 जो मिला था विश्व बैंक से, ये मिला करके 3200 का काम शुरू हो गया। अब उसमें से 1484 का काम लगभग पूरा हो गया और 439 भवनों पर काम जारी। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने तय किया है कि 2000 और भी हम लोग पंचायत सरकार भवन बनाएंगे। अब इतना होने के बाद हम लोगों के मन में ये बात आ गई है कि इतना जो हो गया 3200, फिर 2000 का और भी प्रावधान कर दिया, लेकिन जितने अब इसके बाद बचे हुए हैं हम लोग अगले वर्ष बाकी सभी पंचायतों के लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से उसको स्वीकृति दे देंगे, ताकि सब जगह पंचायत सरकार भवन बन जाए। और पंचायत सरकार भवन में आप जानते ही हैं सबके रहने का, हम तो जहाँ जहाँ पंचायत सरकार भवन बना, शुरू में तो बनना शुरू किया, बाद में हमने घूम करके कहा कि नहीं, इसको और बेहतर बनाया जाए, हर तरह का इंतज़ाम किया जाए, तो सब इंतज़ाम करना शुरू किया गया है। तो उस तरह से पंचायत सरकार भवन अब बन रहा है। अब सब लोगों को जो सब तरह की सुविधाएं आप सब लोगों को अब मिलना शुरू हो गया है, सब लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। और अभी तो पूरा का पूरा एक एक बात बताया ही गया है, और हम लोगों को बताने का आप सब लोगों को मालूम है। आप लोगों को वहीं बैठ करके काम करना है और सबका निष्पादन करना है। एक एक तरह का लोगों को, गांव के लोगों को भी सहूलियत हो जाए, उसके लिए भी हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। और हम लोग तो आप जानते ही हैं कि हर प्रकार से हम लोग इसमें हर तरह की सुविधा देना चाहते हैं। और उसके लिए जितने भी है कि जितना भी अब पंचायत सरकार भवन बन जाए, सब जगह देखिए ठीक ढंग से काम करिए, लोगों को बढ़िया ढंग से काम होना चाहिए, ये ज़रूर ये सब बात हो जाए। और अन्य जगहों पर भी जितना भी इंतज़ाम किया गया है वो सब चीज़ तो किया गया। लेकिन आप सब लोगों को तो मालूम है कि बहुत सारे काम किए गए हैं। अब जो पंचायतों को अधिकार दिया गया है और जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर सब लोगों को जो अधिकार दिया गया है, वो तो अपना काम करते ही हैं और करते ही रहें। लेकिन खूब मजबूरी से ये जो प्रावधान हम लोगों ने शुरू किया कि भाई एक व्यवस्था हो जानी चाहिए, ताकि एक एक चीज़ की उनको जानकारी दी जाए और सब लोग एक एक बात को समझ लें और उसके आधार पर ठीक ढंग से काम को एग्जीक्यूट करें। अब उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने जब 15 के बाद हम लोगों ने 7 निश्चय शुरू किया, और उस समय हम लोगों ने क्या तय कर दिया कि साहब अब सब घर तक शौचालय हो जाएगा, हर घर तक जल उपलब्ध कराया जाएगा, और उसके बाद पक्की गली और नाली का निर्माण, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सोचा है और उसके लिए काम करना शुरू किया है। तो आप जो हर घर नल का जल जो है, अब ये जो शुरू किया हम लोगों ने, तो उसके बारे में यही देखा गया कि जहाँ पर के जो दिक्कतें होती है, जिन जगहों पर, जिन गाँव में जहाँ पर कोई दिक्कत है, तो पीएचईडी के माध्यम से उसको कराया जा रहा है, चाहे उसमें आयरन का हो, आर्सेनिक का हो, फ्लोराइड का हो समस्या। तो अगर किसी पंचायत में एक ही जगह कहीं है, एक ही वार्ड में कहीं है, तो फिर हम लोगों ने तय किया कि पूरे पंचायत का ये काम हम लोग करवाएंगे पीएचईडी के माध्यम से, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से, चाहे वो आयरन की स्थिति हो, आर्सेनिक की स्थिति हो, फ्लोराइड की स्थिति हो, वो कर दिया लगभग करीब 50%। तो ये उन लोगों को जिम्मेवारी दी गई और बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों ने भी काम किया। और बाकी सब लोगों को जो कह दिया गया कि वार्ड में वो अपना पूरा काम हर घर नल का जल पहुंचाएंगे। इसको भी कितनी बार हम देखने गए और कहाँ पर भी जो काम हो रहा है और सब चीज़ों को, तो ये सब होना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि इसका देखभाल, मेंटेनेंस ज़रूर होना चाहिए। वो पूरे के तौर पर मेंटेनेंस का अब उसके लिए भी प्रावधान किया गया है और उसके लिए भी हम लोग दे ही रहे हैं 2000 रुपया प्रति माह। और इसका जो 50% जो उससे राशि का जो मिलेगा पैसा, वो दिया जा रहा है ताकि मेंटेन करके रखिए। सिर्फ ऐसे ही एक बना दिया गया हर घर नल का जल,
तो आप जानते हैं कि हर घर नल का जल हम लोग जो बना रहे हैं वो सब लोगों के लिए जल मिले। कहाँ पहले मिल रहा था बताइए, क्या स्थिति थी। अब उसके बाद जो हम लोगों ने बिहार में शुरू कर दिया हर घर नल का जल, लगभग पूरा, थोड़ा बहुत कई तरह का कहीं कोई डिस्प्यूट होता है, कहीं विवाद होता है, कहीं पर कुछ करने के बाद भी कई तरह की दिक्कतें आती है, तो उस तरह की कई समस्याएं पैदा हुई। उस तरह के कुछ हिस्सों को छोड़ करके बाकी जगहों पर निर्माण का कार्य हुआ, और जहाँ किसी तरह की कठिनाई आई है उन कठिनाइयों को भी दूर करने के लिए हर तरह का प्रबंध किया जा रहा है। तो अब ये सब काम जो हो रहा है, तो आप सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण चीज़ है हर घर तक मतलब शुद्ध जल मिलना, तो ये बड़ी भारी भारी चीज़ है, तो इसका ध्यान रखना। तो आज तो मीटिंग हो रही है, तो बहुत लोगों को लगेगा अब आप लोग इलेक्ट हुए हैं, अब पिछली बार जब जो इलेक्ट था अब उस समय बना, तो ये मत सोचिए, वो तो कभी भी होता है, ये तो लोगों का अधिकार है भाई। 5 साल के बाद इलेक्शन होता है और ये तो जनता को अधिकार है, उसको अवसर नहीं मिला। पहले वाले बहुत लोग हार गए, नए लोगों को मौका मिला, तो चाहे कोई भी जीते हैं उनको ये अधिकार है। इधर उधर भी कोई उल्टा पुल्टा समझाने भी लगता है। हम एक बार अनुरोध करेंगे आप सब लोगों से कि कोई किसी को गलतफहमी पैदा करे, गलतफहमी के शिकार मत हुई। जिस दिन भी आप इलेक्ट होते हैं उसी दिन आपको काम करने का पूरा जिम्मेवारी, आपको अधिकार मिलता है, आपको जिम्मेवारी। अगर बन करके तैयार हो गया तब एक थोड़ी है कि पिछली बार जो था वही करेगा, अब नए सिरे से होगा। और इस बार भी तो हम लोगों ने विभाग और हम लोगों ने बात किया है कि कहीं पिछली बार कोई बना दिया है, उसके चलते अगर कहीं कोई कठिनाई है कुछ है, तो इस सब चीज़ को और सारे अधिकारियों को, जिला के सारे अधिकारी यहाँ पर सब इससे जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि आप अपने ज़िले में भी देख लीजिए कि कहीं पिछली बार बना और कोई बनाया उसकी तरफ से कोई त्रुटि हुई है, कुछ भी हुआ, इन सब चीज़ों को देख लीजिए और कहीं से भी कोई तरह की कमी नहीं आ सके और सब जगह ठीक ढंग से ये सब लोगों को जल मिले। तो इस बात का ध्यान रखना है। हर घर तक पक्की गली और नाली का भी निर्माण, एक एक तरह का काम कर दिया। क्या किया, शौचालय, हर तरह की चीज़ों का जो निर्माण किया गया है, तो एक एक चीज़ को देखते रहना बहुत ज़रूरी है। और आप सब लोगों को मालूम है ना कि अब तो हम लोग जो पहले जितना काम किए हुए हैं और जो कुछ भी अभी आपको हमने बता दिया कि जो भी हम लोगों ने तैयार कर दिया है, अब जिला के स्तर, ये प्रखंड, इसके स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, तो सब का बिल्डिंग तो बन ही जाएगा, पंचायत सरकार भवन, ये सब तो हम लोग चाहते ही हैं। लेकिन उसके अलावे जितना भी काम किया जा रहा, एक एक काम पर कृपा करके हमारा निवेदन है कि ध्यान दीजिएगा, सबके हित में काम कीजिए, देखते रहिए, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अब तो आप जानते हैं ना कि इसके 7 निश्चय 1 के अंतर्गत जितना काम हुआ वो सब तो चल ही रहा है। अब फिर जब इस बार हम लोगों को मौका मिला है तो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 भी कर दिया और भी बहुत तरह का काम किया है कि आप सब लोगों को तो मालूम है ना कि अब एक एक तरह से हम लोग जो काम करवा रहे हैं, हर तरह से पूरे के तौर पर अब नए तरह से जो काम कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि सब जगह सोलर स्ट्रीट लाइट। अब ज़रा कल्पना करिए कि एक एक गांव में हर जगह जितना भी वार्ड है, हर वार्ड में आप समझ लीजिए कि ये सोलर स्ट्रीट लाइट का निर्माण, यानी रात भर रोशनी रहेगी। आप ज़रा सोच लीजिए क्या कल्पना, रात भर रोशनी रहेगी लोगों, सौर ऊर्जा जो नेचुरल चीज़ है उसी चीज़ को हम लोग करवा रहे हैं एक एक जगह पर। तो आप सोच लीजिए कि रात में रोशनी रहेगी तो कितना जत्था, हर जगह तो हम लोग बिजली पहुंचा ही दिए, लेकिन रात में घर में बिजली जलाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। जब सौर ऊर्जा रहेगा तो इसको तो पूरा रात में रोशनी रहेगी, तो 10-12 तो सब जगह लगा करके और लोगों को जिम्मेदारी, और उसके लिए सारा सब कुछ विभाग ने पूरा टेंडर करवा करके एक एक चीज़ का चयन करके एक एक चीज़ बहुत ही स्टेज पर आ गया है और बहुत शीघ्र ही अब उसका काम शुरू हो जाएगा। अब आप सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है। अब इसके बाद आप जान रहे हैं कि हम लोग जितना भी लोगों के इलाज वगैरह के लिए भी तो समझकर सबको सुविधा देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं हर प्रकार से।
क्या नहीं काम हो रहा। अब लोगों का तो भी जानवर वगैरह के भी इलाज के लिए, पशुओं के इलाज के लिए, तो उसके लिए भी व्यवस्था हम लोगों ने क्या कर दिया, अब कह दिया है कि 8-10 इसमें हम लोग एक जगह कर देंगे। आप सोच लीजिए कि इतना जगह पर कर दिया जाएगा और वहाँ पर व्यवस्था रहेगी ऐसी कि लोग वहाँ पर रहेंगे और किसी के घर में पशुओं का कुछ है उसको भी देखेंगे, और किसी तरह की कोई शिकायत होगी तो उसके इलाज का, तो मतलब एक एक तरह का चीज़ हम लोग और भी नए 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कितना काम कर रहे हैं। हर जगह सफाई हो, एक एक तरह का सब तरह की सुविधा के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखना अंतोगत्वा तो आप ही लोगों की जिम्मेवारी और आप ही लोगों को ये दायित्व है। तो हम लोगों ने तो सब तरह से सब प्रबंध कर दिया है, तो अब इसलिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि इन सब चीज़ों को देखिए। और एक बात हम और कहेंगे, अब देखिए इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, अब आप सोच लीजिए कि आखिर शराबबंदी काहे लागू हुआ बिहार में? जब महिलाओं की ही मांग रह रही थी तभी ना हुआ। तब आप 50% से भी ज़्यादा, तो ये देखिएगा ना, जो शराबबंदी लागू किया तो ये सब काम ठीक ढंग से चले, इस पर भी नज़र रखना है। और उसके बाद बाल विवाह और दहेज प्रथा, तो आप तो जानते ही इसके चीज़ें, इसको लेकर के जो हम लोगों ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत की, अभी 12 जगह हम लोगों ने मीटिंग किया और एक एक जगह कहा है और लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है। कितना भी करिए तो कुछ आदमी तो गड़बड़ होता ही न है। अब महिलाओं की इच्छा थी, हम लोगों ने कहा कि भाई 15 में ही कह दिए थे कि भाई ठीक है अगली बार आएंगे तो लागू करेंगे, अब आ गए तो लागू कर दिया। अब आप समझ लीजिए, तो जो पता चला है कि 1,64,00,000 18 का सर्वे है, उसमें पता चला 1,18,00,000 लोग, सॉरी 68 लाख लोगों ने, 68 लाख लोगों ने शराब को छोड़ दिया जो पीते थे वो। अभी भी कुछ इधर उधर तो गड़बड़ करता ही है, तो जानते ही ना, कुछ तो आदमी गड़बड़ करने वाला होता ही है। आदमी वगैरह में तो जानते ही हैं कि चंद लोग इधर से उधर करने वाले लोग होते हैं, तो एक अलग बात है, लेकिन नज़र रखना चाहिए और सब लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और आप देख रहे हैं अब जब शराबबंदी शुरू हुआ है तो कितना बढ़िया आप सब्जी वगैरह सब खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। पहले कोई इतनी बिक्री होती थी, आज जो है दूध कहले लोग को मिलता था। तो इस सब चीज़ का जो व्यवस्था शुरू हुआ है, आप सोच लीजिए शराबबंदी के चलते हुआ। तो हम सबसे आग्रह करेंगे कि भाई अब आप इलेक्टेड हैं तो आपका ये दायित्व बनता है कि एक एक चीज़ जो लोगों के हित में है उस पर ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज़ है दहेज प्रथा और बाल विवाह। कम उम्र में तो लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, वो भी कितनी बुरी चीज़ है। अभी तो 18 साल का नियम है, अब केंद्र सरकार ने तो फिर 18 साल से बढ़ाने के लिए भी एक कानून के बारे में सोचना शुरू किया है। वो तो अभी आएगा, वो तो आगे की चीज़ है, लेकिन अभी तो नियम बना हुआ है कि 18 साल से कम उम्र में कोई लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा ना, शादी नहीं होनी चाहिए एक एक तरह से कहीं भी हो। और कम उम्र में लड़की की शादी होगी तो अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसको अनेक तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हर हालत में इन सब बातों का प्रचार करिए। और उसके बाद आप जानते ही हैं दहेज प्रथा। अब सोच लीजिए, तो आप लोगों को तो तय करना है ना, महिलाएं तो पूरा सक्रिय है, खूब तौर पर कर रही हैं। अब बताइए, तो शादी ब्याह में शादी करेगा तो पति वाला लेगा, पैसा लेगा, ये कोई तरीका है? आप बोलिए तो। ये जितने लोग सब लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग भी पता हुए हैं, तब माँ थी तब ना हम लोग जन्म लिया। कोई नीचे जन्म लेगा, पति पति दोनों रहेगा तो उसमें कोई बच्चा जन्म लेगा? तो आगे तक किसी को जन्म नहीं लेगा। तो भाई अगर आपकी शादी होती है तब आपको बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चियां जन्म लेती हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है महिलाओं की। महिलाओं से शादी होगी तभी ना बच्चों का जन्म होगा। तो महिलाओं से कोई चीज़ को लेना कि शादी करेंगे तो हम पैसा लेंगे, ये लेंगे, तो ये तो बहुत गलत बात है। और एकदम चारों तरफ ये अभियान जो हम लोगों ने शुरू करा दिया, समाज सुधार अभियान, ये कहा है कि निरंतर जारी रखिए, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और आपको एक बात हम और बता दें, ये समाज सुधार अभियान हम आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं
ये हम लोगों ने जब ये शुरू किया है और हमने कहा है कि हर घर तक ये कागज़ पहुंचा दीजिए, और ये कागज़ में क्या चीज़ बताया, हम तो सब जगह मीटिंग में गए हैं तो सबको बताए हैं। अब सोचिए 1918 में किसका रिपोर्ट आया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। अब उसने दुनिया भर में सर्वे किया 16 में, और पूरा का पूरा एक एक चीज़ करके वो उसके बाद जब प्रकाशित हुआ है तो हम लोग उसको 18 से और लोगों के बीच में इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बता दिया, कितना गंदा चीज़ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया। आप जान लीजिए कि 2016 में सर्वे किया दुनिया भर का, तो दुनिया भर में, विश्व भर में शराब पीने के कारण 30 लाख लोगों की मृत्यु, जितने लोगों की मृत्यु होती है उसका 5.3% मृत्यु शराब पीने के कारण। और जो कम उम्र के बच्चे होते हैं 20 से 39 साल के उम्र वाले, उनका शराब पीने के कारण जितनी मृत्यु है दुनिया भर में 13.5%, 13.5%, ये उसने जारी किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसलिए लोगों को बताया गया कि कितना बुरा चीज़ है और कितने के कारण जो है कि शराब के कारण मृत्यु, जो गंभीर बीमारियां हैं, टीबी है, HIV है, एड्स है, डायबिटीज है, इस सब से ज़्यादा मृत्यु होती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार शराब लगभग 200 बीमारियों को बढ़ाती है। अब आप सोच लीजिए कि एक एक चीज़ लिख करके हम भेज दिए, एक एक चीज़ को लिख करके एक एक घर में लोगों को बताना चाहिए कि शराब कितनी बुरी चीज़ है। कुछ लोग अगर नहीं समझता है तो उसको बताना चाहिए ना कि भाई हम लोग तो यहाँ लागू किए। और आप बताइए कि दुनिया के स्तर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब समूचा इसके बारे में रिसर्च किया है तो ये पता चला है तो कितना बुरा चीज़ है शराब, और कितनी गंभीर बीमारियों के लोग शिकार होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूरे तौर पर लिख दिया गया है, वो चीज़ है। और दूसरी बात है, देश आज़ाद हुआ तो बापू को भूलिएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भूलिएगा। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस बीच भी बापू ने क्या कहा था, शराब बहुत बुरी चीज़ है, शराब मत पियो। शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता, यानी शराब पीजिएगा तो आपका पैसा ही खाली बर्बाद नहीं होता, बल्कि बुद्धि को भी हर लेता। अब आप समझ लीजिए कि बापू ने ये कहा आज़ादी की लड़ाई में, ये उस समय उन्होंने कहा कि ये कितना बुरा चीज़ है कि खाली आपका पैसा नहीं हरता है, आपका बुद्धि को भी ख़त्म कर देता है, ये बापू ने कहा। और शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। अब आप सोच लीजिए, शराब नहीं पीजिएगा तो खूब बढ़िया रहिएगा, और शराब पीजिएगा तो हैवान हो जाइएगा। ये राष्ट्रपिता ने कहा, तो इसीलिए हम बापू का भी लिख दिए। अरे भाई, देश आज़ाद हुआ, आज जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, अब उनकी बात है, उसको अगर नहीं माने कोई आदमी तो कितना गंदा है। बहुत लोग अपने को काबिल मानते हैं, और ख़ास करके जान लीजिए हम जब से शराबबंदी लागू किए हैं बिहार में, तो सर्टेन लोग तो बिना मतलब का अंड बंड हम लोगों के ऊपर में इधर उधर करते रहता है। बहुत अफसोस होता है कि यहाँ शराब लागू हो गया, वो तो एक अलग बात है। हम तो वही कह देना चाहते हैं कि भाई लागू किए तो 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आ गया, क्या बुरा चीज़ है। और राष्ट्रपिता को कभी भूलिएगा, अपने बापू को भूलिएगा जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, तो उनको भूलिएगा उन्होंने क्या कहा है एक एक चीज़ को। तो इसीलिए हर तरह से इन सब चीज़ों को, और दूसरी ये तो हुआ शराब के बारे में खाली, लेकिन जो दहेज प्रथा और बाल विवाह, इसके बारे में भी लोगों के बीच में हमेशा अलर्टनेस रखना है, जिसकी हमने चर्चा की है। और आप समझ लीजिए दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान, इसके लिए भी हम लोगों ने बना दिया कि ये दहेज प्रथा किसी भी सूरत में, अगर कोई दहेज लेगा एकदम साफ कह दीजिए, दहेज लोगे हम नहीं जाएंगे शादी में। अब तो अब कर ही दिए हम लोग, फिर पहले भी किए थे, अब भी कर दिए कि जब तक अगर कोई शादी करेगा, निमंत्रण देगा, तो उसको लिख करके देना होगा कि हम दहेज नहीं लिए, तभी जाएंगे। तब देखिए अब हम लोग के यहाँ जितना आता सब लिख करके दे रहा, लिखित आ रहा। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप सोच लीजिएगा
कोई लेगा जी? ये सब नहीं करेगा। और बाल विवाह एकदम देख लीजिए कि नहीं होने दीजिएगा। तो बाल विवाह और दहेज प्रथा के लिए भी पूरे तौर पर जो हम लोग का समाज सुधार अभियान है, और शराब पीना कितना बुरा चीज़ है और कितनी आप इससे बहुत लोगों को नुकसान होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही इसको संक्षिप्त रूप में एक एक बात लिखा हुआ है निश्चित रूप से। और हमने तो सभी अधिकारियों को भी कहा है और यहाँ से भी सब जगह एक एक घर इसको पहुँचा देना। नई पीढ़ी के नए बच्चे भी एक एक चीज़ को जान जाएंगे और एक एक चीज़ को जानेंगे और हर चीज़ को देखेंगे। और आजकल तो आपको चलाते रहते हैं ना भाई, सोशल मीडिया चलाते रहते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि सबको मिल जाए तो अपना एक एक चीज़ को लिखते भी रहे, तभी इस बात का प्रचार होगा और एक एक लोग इस बात को जानेंगे। तो हम तो यही कहना चाहते हैं आपको। और एक चीज़ और कह देना चाहते हैं, आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, सतत जीविकोपार्जन योजना जब हम लोग लागू किए थे, तो जो लोग शराब से जिनको बंद करना पड़ा था, तो सतत जीविकोपार्जन योजना में एक तो वैसे लोग जो देहाती इलाके में बहुत ही ऐसी स्थिति में हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बुरे हाल में, उनको स्थिति को बेहतर करने के लिए उनको कुछ 1 लाख रुपया तक का इंतजाम करके कई प्रकार का सब तरह का सुविधा देना, सतत जीविकोपार्जन योजना हम लोगों ने शुरू करा दिया था 18 से। और सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ, और दूसरा हम लोगों ने जो शराब जो बनाते थे और छोड़ दिया, तो वैसे परिवारों को भी हम लोगों ने किया, तो काफ़ी अच्छी संख्या में। और जो समझ लीजिए कि ये उनको इतनी सुविधा मिली और कई जगह पर जाने का मौका मिला है, लोगों ने दिखाया है सतत जीविकोपार्जन योजना से कितना लाभ हुआ है। अब हम लोगों ने इस बार जो समाज सुधार अभियान चलाया है, सतत जीविकोपार्जन योजना का और विस्तार कर दिया है कि अब सब लोग इस काम को और करें। और एक सुझाव हम लोगों ने दिया है नीरा उत्पादन के लिए, आप समझ लीजिए सभी परिवारों को भी दिया जाएगा जो ताड़ी के स्थान पर नीरा उत्पादन का काम करेंगे। अब बहुत लोग होते हैं, आप जानते ही हैं, पासी समाज के लोग होते हैं जो करते रहते हैं, तो ये ताड़ी वाला जो होता है उस पेड़ पर, तो उसकी जगह पर उसको माने सुबह सूर्योदय होने के पहले ही अगर वो होगा तो वो नीरा के रूप में आता है। तो नीरा का लाभ कितना है, कितना का बहुत मीठा नीरा का स्वाद होता है, स्वादिष्ट होता है और हेल्थ के लिए बहुत ही वो व्यावहारिक होता है। और नीरा से गुड़ और पेड़ा का भी पैदा होता है। तो ये नीरा अगर पैदा होगा तो आप समझ लीजिए कि पैदा करिएगा तो इसका लाभ बहुत होगा। और हम लोग जो कुछ भी समाज के लोग करना चाहेंगे, ताड़ी वाले को छोड़ करके ताड़ के पेड़ पर ये काम जो शुरू करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर 1 लाख रुपए तक की मदद करने का हम लोगों ने तय कर दिया। तो हम आप सब लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, ये आग्रह करेंगे एक एक चीज़ को देखिए और इन सब चीज़ों को देखिएगा, बहुत लाभ होगा। और आप देख लीजिए कई गाँवों में, कई जिलों में जो बन रहा है, और नीरा कितना उपयोगी चीज़ है। तो इन सब चीज़ों का जब उपयोग करिएगा तो हम भी आग्रह करेंगे कि नीरा को भी आप लोग इसको बढ़ाने के लिए कोशिश करिएगा। तो जो कुछ भी बात है और आपको जो अधिकार मिला है, आपको जो जिम्मेवारी मिली है, उसके बारे में सभी लोगों ने अपनी बात रखी है। और ये रेगुलर जो इन्होंने बता दिया है, जितने दिनों की ट्रेनिंग होगी, एक एक बात की ट्रेनिंग दे देंगे। आपका जो कर्तव्य है, आपको जो करना चाहिए और जिसका लाभ हो। और हम लोग तो चाहते हैं पूरा इलाके का विकास हो, पूरे बिहार के विकास के लिए हम लोग कितना काम कर रहे हैं। और याद है ना कि पहले क्या हालत था, कोई घर से शाम होते होते निकलता था जी, आज कैसी स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर को भी नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने कितना काम किया, समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाने का कोशिश किया और हर तरह का काम किया। और देहाती इलाके में भी अब आप सोच लीजिए, गांव ज़्यादातर जगहों पर सड़क का भी निर्माण हो गया है। और अब 7 निश्चय 2 में भी हम लोगों ने तय कर दिया है कि और भी नए सड़कों का निर्माण करना है, उपयोगी करना है, तो उसको भी बनवाएंगे। तो हर तरह का काम हम लोग कर रहे हैं।
और जितना सब कुछ किया जा चुका है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपका ये दायित्व बनता है कि इन सब चीज़ों पर लोगों को बिल्कुल कॉन्शस रखिए और खुद भी अपने काम को पूरा करिए। और इसके लिए हर चीज़ को हमने जो शुरू में कहा कि हर चीज़ को मेंटेन करने का जरूर जिम्मेवारी, और उसके लिए जो ट्रेनिंग हो रही है, हम तो सारे जिलाधिकारियों को भी कहेंगे कि उस ट्रेनिंग में इन सब चीज़ों के बारे में भी जो नई चीज़ें बनाई गई है उसको अगर आप उसका ठीक ढंग से देखभाल करिएगा। वो बहुत ज़रूरी है देखना कि हर चीज़ में कोई भी चीज़ नया बना। अब तो आपको मालूम है ना कि हम लोग तो अब हर चीज़ के लिए कोशिश करने जा रहे हैं और उसके लिए काम शुरू करवाने के लिए हम लोग लग गए हैं। सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, एक एक चीज़ का हो, या कोई बिल्डिंग भी बनाएगा सरकार तो उसको हर तरह से मेंटेन करने का काम, तो इसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हर चीज़ को ज़रा काइंडली देखिएगा और इलाके के विकास के लिए भी हम लोग देख रहे हैं। तो कोई भी चीज़ को आप ठीक ढंग से देखिएगा, एक एक चीज़ के बारे में जो दीजिएगा सुझाव दीजिएगा। और आप जानते भी हैं कि कृषि के क्षेत्र में भी कितना हम लोगों ने काम किया है, कृषि के क्षेत्र में भी कितना ज़्यादा हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। तो हर एक क्षेत्र के लिए हम लोग चाहते हैं, तो हम आप सब लोगों से विनम्र प्रार्थना करेंगे कि भाई आपका जो दायित्व है उसके बारे में भी पूरे तौर पर अपनी जानकारी ले लीजिए और एक एक चीज़ के बारे में। और कोई मामूली बात नहीं है, लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, ये मामूली बात नहीं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, आप निर्वाचित हुए हैं, ये मामूली बात नहीं। लड़ते कई लोग हैं और आप जीत करके आए हैं, तो आपको अवसर दिया है, आप विजयी हुए हैं। तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप जब विजयी हुए हैं, लोगों ने आपको जिताया है, आपको प्रतिनिधि बनाया है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि निश्चित रूप से आप अपने दायित्व का निर्वहन करें और एक एक चीज़ का ख्याल रखें। ये अगर आप लोग करते रहिएगा तो बहुत प्रतिष्ठा होगी, आप जान लीजिए बहुत प्रतिष्ठा होगी, आपकी लोकप्रियता भी बहुत रहेगी। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा और सब चीज़ों का और लगातार अब होगा। तो ट्रेनिंग की भी इन लोगों का जो कहना है कि सब लोगों को हर तरह से एक एक चीज़ की जानकारी हम लोग देंगे, सब चीज़ बताएंगे, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। थोड़ा समय तो स्वाभाविक तौर पर लगेगा ही, लेकिन हर चीज़ की जानकारी और जो जो सरकार ने योजना बनाई है और आपको जो काम दिया है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत तौर पर खूब बढ़िया ढंग से आपको बताया जाएगा। और आज जो बात हो गई है इसके माध्यम से सब लोगों के साथ एक संपर्क स्थापित किया गया। आप सभी लोग संपर्क में रहे हैं तो और बात सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन इन बातों का ख्याल रखिएगा और आप निश्चित रूप से ट्रेनिंग जो की बात हो रही है उन सब चीज़ों को भी खूब गौर से समझिए, देखिए और एक एक बात का करिए। और आपको जो अवसर मिले तो आपको अगर कुछ लगे कि साहब जितना काम हो रहा इसके अलावे और क्या होना चाहिए, अगर आपको दिमाग में बात आएगी तो उसका भी स्वागत किया जाएगा। तो निश्चित रूप से इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए और आप सब जीते हैं इसके लिए आपको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और आपको यही एश्योर करना चाहता हूं कि सरकार पूरे तौर पर आपको सहयोग देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायती राज विभाग की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने बहुत विस्तार से कानूनी, वित्तीय और जो सामाजिक परिकल्पना है